ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय गुरुदेव। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे मन में तुम्हारी भलाई के अतिरिक्त और दूसरी कोई बात नहीं है। हमें जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ हमारा भला चाहते हैं और हमारे मुंह पे जो थोड़ी हार्ड ट्रूथ्स है हमारी, वो बोलते हैं। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे विशाल रूप में अगर तुम देख लोगे तो जीवन की सारी विभूतियाँ जो हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। और इस बात को जो जान लेता है उसको अद्वैत सिद्धि मिलती है। अद्वैत सिद्धि का मतलब होता है बिगेस्ट अचीवमेंट इन एनी फील्ड। सबसे ऊंचाई पर जो पहुंचता है, अति श्रेष्ठ जो होता है, उसको अद्वैत सिद्धि मिलती है। उसके बाद वो समझाते हैं कि अगर सपोज कोई तुमसे बोले कि मुझे हाथ में एक पेड़ दे दो, तो तुम उसको एक्चुअली में एक बड़ा भारी पेड़ जिसपे जड़ें हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, टहनी है नहीं दोगे। तुम उसको क्या दोगे? एक छोटा सा बीज दोगे। उस बीज में न जाने कितने लाखों पेड़ उस एक बीज से उग सकते हैं, राइट। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत विशाल बातें होती हैं, वहीं पर उसके साथ साथ जो बहुत सूक्ष्म बातें भी होती हैं, उसको समझने के लिए एक बीज दिया जाता है। जैसे कि हमको सहज समाधि में एक बीज मिलता है, उस एक मंत्र में न जाने कितनी शक्ति होती है, पर वो बहुत सूक्ष्म होता है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है अर्जुन, मैं तुमको विस्तार से क्या बताऊं। लेकिन वो बताते हैं कि पहले आत्मा आती है, फिर शरीर आता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारे भीतर आत्मा है। हमारा जन्म हो पाया क्योंकि पहले आत्मा आई, फिर हमारा शरीर बना। संकल्प से ही सृष्टि होती है। संकल्प का अर्थ क्या होता है? सत्वा से कल्पना की पूर्ति। तो जो भी संकल्प हम लेते हैं, जो भी हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, वही हमारी जो पूरी नियति है वो हमारी उसी से बनती है। और दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, दुख का कारण हम स्वयं हैं। और क्या है दुख का कारण? कि हम सत्य से दूर हो जाते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि सत्य क्या है? तो सत्य मैं हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तब तुम दुखी रहते हो। और मैं कौन हूँ? मैं देवता में विष्णु हूँ, ज्योति में मैं रवि हूँ, तारों में मैं चांद हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं मरीचि, मतलब जो कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें अपने सारे फोर्स आ जाते हैं, वोल्टेज आ जाता है, वो भी मैं ही हूँ। चारों वेदों में मैं साम वेद हूँ। फिर वो सूक्ष्म जगत के बारे में बात करते हैं कि अभी हम मनुष्य हैं, जब हमारी डेथ होती है तब जो अच्छे कार्य करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो नीच कार्य करते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। यदि कोई ज्ञानी ना रहा हो, अपने जीवन से तृप्त ना हो, उसके मन में बहुत सारी आशाएं बाकी हो, अगर ऐसे में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रेत योनि में जाता है। पर अगर हम लोगों ने मतलब उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने उसका पिंड दान किया, तो वो प्रेत से पितृ योनि में चले जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो 10 दिन का हम शोक रखते हैं। उससे आत्मा को तृप्ति मिलती है कि जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैंने प्रेम किया, वो मुझे याद कर रहे हैं, वो मेरे जाने से दुखी हैं। और जब हम पिंडदान करते हैं तो हमें कभी पितृदोष नहीं लगता। पर अगर ये ना किया हो तो फिर लोग बीमार रहते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, उनके काम नहीं होते, ऐसे पितृदोष लग जाते हैं। इसलिए जो 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 जाते हैं, हर चाहे जो मुस्लिम्स हैं वो कलमा पढ़ते हैं, जो 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 क्रिश्चियंस हैं वो बाइबल पढ़ते हैं। हर धर्म ये करता है ताकि इससे उनको सुख मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो मेरू है, मतलब जो पर्वत है, उसमें सबसे ऊपर मैं हूँ। जो आदर्श है, केंद्र है, जो सुमेरु है, वो चमकता हुआ केंद्र है जहाँ सारे देवी देवता वास करते हैं। तो शिखरों में से मैं मेरू हूँ, सेनानी में मैं कार्तिक हूँ, पांडवों में मैं
अर्जुन हूँ। अब देखो ये बोलना कितना अजीब है कि तुम्हारे सब जो बैठे हैं उसमें मैं ही हूँ, पर ये बात समझने के लिए हमको सूक्ष्मता, इंटेलिजेंस, विवेक चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। अक्षर में मैं अ हूँ। देखो आप अ के बिना कोई अक्षर नहीं बोल सकते। ग, म, क, ख, ड, अ वर्ड सर्वव्यापी है। जो जलाशय हैं उसमें मैं सागर हूँ। जब भी हम समूह में बैठ के कुछ अच्छा काम करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं, और उसको कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है ध्यान, ज्ञान और जप योग। फिर जो पहाड़ हैं उसमें मैं हिमालय हूँ, और पेड़ों में मैं अश्वत्थ। अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल। यहाँ गुरुदेव पीपल के बारे में बताते हैं कि पीपल का पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, इसलिए हर गांव की जो पंचायत बैठती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठती है। जब कोई किसी की सेहत खराब होती है तो बोलते हैं उसकी परिक्रमा करो, उससे क्या होगा, उसके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी और सारे टॉक्सिन्स उसके रिलीज होंगे, उससे वो हेल्दी हो जाएगा। फिर वो कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि कहते हैं कि श्री राम के पहले कृष्ण ने कपिल मुनि का अवतार लिया था, और उन्होंने अपनी माता को यही ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है, वो आत्मज्ञान प्रदान किया था। तो वो कहते हैं कि उनमें मैं कपिल ऋषि हूँ। और वो कहते हैं कि राक्षसों में भी मैं हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं प्रहलाद हूँ। काल में मैं समय हूँ। समय का अर्थ क्या है कि मैं हमेशा वर्तमान में रहता, टाइम इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। हवा की तरह मैं पावन कर, देखो हमको हवा के जितना और कोई पवित्र नहीं करता। जो हवा हम लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाके हमारे ब्लड में मिलके सारे जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज करके हमको हर पल पवित्र करती रहती है। तो वो कहते हैं मैं हवा की तरह हूँ, और जो पानी में रहते हैं उनमें मैं मगर हूँ। तो इस सृष्टि का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। और वाद विवाद जो होते हैं उसमें जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वो मैं हूँ। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जुड़े हमारे साथ पक्के से रोज। जय गुरुदेव।